Hello friend, welcome to YouTube channel and I am Vivek. You are watching Spoken English Savita. So let's start the video. फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 4 का जो हमारा बिहार बोर्ड का जो ब्लॉसम बुक है उसका चैप्टर नंबर जो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे चैप्टर 12 का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब आज हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न में दिया गया है थिंक एंड टेल। थिंक मतलब सोचना, एंड मतलब और, टेल मतलब कहना। सोचो और कहो। देखिए B.1 में बोला गया है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ऑरली इन अ वर्ड और 2 वर्ड ओनली। यानी कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, आंसर यानी उत्तर, द फ्लोइंग निम्नलिखित क्वेश्चंस प्रश्न, ऑरली मौखिक रूप से, इन में 1 एक और, या 2 दो, वर्ड यानी क्या होता है शब्द, ओनली मतलब केवल। तो प्रश्न का जो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से एक वर्ड या फिर 2 शब्द में ओनली देना है आपको। यानी कि जो ये प्रश्न आपको दिया गया है इनमें बस एक वर्ड या फिर 2 वर्ड में उत्तर देना है, एक शब्द या 2 शब्द में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला हमारा है इन विच ईयर ललिता वाज बॉर्न। इन विच ईयर कौन से वर्ष ललिता का जन्म हुआ था। इन मतलब में, विच किस, ईयर वर्ष, वाज था ललिता नाम है, बॉर्न यानी जन्म। ललिता का जन्म किस साल हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो इन 1988। ठीक है, किसमें आप उत्तर जानते हैं कि 1988 में हुआ था। ठीक है, देखिए सेकेंड में हमारा दिया गया है वेयर वाज शी बोर्न। यहाँ तक आप समझ में आ गए। अब देखिए सेकेंड का वेयर वाज शी बोर्न। वेयर वाज शी बोर्न, वेयर मतलब कहाँ, वाज मतलब होता है थी या फिर था, सी वह, बोर्न जन्मी, तो वह कहाँ जन्मी थी, यानी वह कहाँ जन्मी थी ललिता। तो ललिता हम लोग जानते हैं कि सीतामढ़ी में, अ विलेज ऑफ सीतामढ़ी। ठीक है, तो हमें 1 से 2 में देना है, तो हम लोग आप सीतामढ़ी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जान लिया कि सेकेंड का हम लोग उत्तर क्या दिए, सीतामढ़ी। 3 का देखिए वेयर वाज हर फोटोग्राफ पब्लिश्ड। यानी कि उसका जो फोटोग्राफ था, यानी उसका जो तस्वीर था, वेयर मतलब कहाँ, वाज मतलब था, हर मतलब उसके फोटोग्राफ उनकी तस्वीर, पब्लिश्ड प्रकाशित, तो उसकी जो फोटो थी कब उनकी प्रकाशित हुआ। तो हम लोग उत्तर में क्या देंगे, कवर पेज ऑफ यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको इस तरीके से उत्तर देना है। अब हम लोग बढ़ेंगे 4 की ओर। हु रिलीज्ड द बुक। हु मतलब कौन, रिलीज्ड मतलब क्या होता है, रिलीज्ड मतलब होता है जारी करना, द बुक किताब, कौन किताब को रिलीज किया, यानी कि उनको जारी रखा, आगे बढ़ाया। तो हम लोग क्या देंगे, शबाना आजमी के द्वारा जो है जो ललिता का जो ये कवर पेज का जो फोटोग्राफ था वो पब्लिश्ड हुआ था। तो हमारा 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, शबाना आजमी। 5 का देखिए हमारा बोला गया है वाई वेयर डिड सी स्टडी। वह कहाँ पढ़ती थी, वेयर कहाँ, डिड मतलब पढ़ती थी, ये निर्देशा की ये कौन सा सेंटेंस का तो थी, सी वह स्टडी पढ़ती थी। तो हमारा जो सेंटेंस बोला गया है वो यह बोला गया है कि वह कहाँ पढ़ती थी, वह कहाँ पढ़ती थी। ठीक है, तो वह कहाँ पढ़ती थी, उत्तर में हम लोग देंगे जगजगी केंद्रा में पढ़ती थी, जगजगा केंद्रा। अब देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है वेयर वाज सी सेंट फॉर लर्निंग कराटे। वेयर कहाँ, वाज था, सी वह, सेंट भेजी गई, फॉर लिए, लर्निंग सीखने, कराटे यानी कराटे। तो कराटे सीखने के लिए वह कहाँ भेजी गई, तो उत्तर में क्या देंगे, हैदराबाद। ठीक है, तो हम लोग उत्तर में इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए 4th हमारे देंगे, यानी कि 7th में यहाँ तक आपने समझ गया। विच बेल्ट डज सी होल्ड। विच मतलब कौन, बेल्ट यानी बेल्ट, डज मतलब करती थी कोई काम करना, सी वह, होल्ड पकड़ी, तो कौन सी बेल्ट वो पकड़ी। तो आप जानते हैं कि जो ललिता थी वह 2 बार, यानी कि आप जानते भी होंगे कि जब वह वहाँ पर गई थी तो वहाँ पर
2002 और 2003 में, ठीक है। तो 2003 में एक ब्राउन बेल्ट, 2002 में उसने ब्लू बेल्ट जीती थी, ठीक है। तो जब वो पहला बार ब्लू बेल्ट जीती तो उतना उनका महत्वपूर्ण नहीं था। जब वो ब्राउन बेल्ट जीती तो उनका कुछ महत्व था क्योंकि वो उससे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, ब्लू बेल्ट, यहाँ पर हम लोग देंगे ब्राउन बेल्ट, यहाँ पर ब्राउन बेल्ट हो जाएगा उत्तर में कि ब्राउन बेल्ट। विच बेल्ट, तो यहाँ पर ब्राउन बेल्ट, ब्लू बेल्ट नहीं। तो अब हम लोग अगला प्रश्न शुरू करने वाले हैं। तो देखिए अब हम लोग शुरू करेंगे अगला। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न यहाँ से अब शुरू होने वाला है। तो हमारा देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अ फ्रेज और सेंटेंस। आंसर यानी उत्तर, द फ्लोइंग निम्नलिखित क्वेश्चन प्रश्न, इन अ फ्रेज एक वाक्यांश और या सेंटेंस यानी वाक्य, ठीक है। तो बोला गया कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्यांश वाक्य में देना है। इससे पिछला जो था वो हमारा क्या था, इससे जो पिछला वाला दिया गया था वो एक वर्ड, लेकिन इसमें सेंटेंस में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पहला है, वाई डिड हर मदर स्कॉल्ड हर फॉर गोइंग द जगजगी केंद्र। वाई क्यों डिड थी हर उसकी मदर यानी माँ, स्कॉल्ड यानी उनको डांटना, हर उसे, फॉर लिए, गोइंग जाना, टू जगजगी केंद्र। बोला गया कि उसकी माँ ने उसे क्यों पीटा, क्यों डांटा जब वह जगजगी केंद्र जाती थी, ठीक है। इनका मतलब क्या है, जब उनकी जो माँ थी, उनकी जो मम्मी थी, वो उसे क्यों डांटी जब वो जगजगी केंद्र जाती थी, ये हमारा प्रश्न था। इनका उत्तर हम लोग क्या देंगे, बिकॉज शी डिड नॉट वांट हर स्टडी, यानी कि वह, सी मतलब वो, डिड नॉट वांट नहीं चाहती थी, हर टू स्टडी उसको पढ़ने के लिए, यानी कि उनकी जो माँ थी वह अपनी बेटी को पढ़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसे नहीं पढ़ाई। सेकेंड का, आई थॉट आई वॉज इन द ड्रीम वर्ल्ड, वाई डिड ललिता से सो, व्हेन डू यू फाइंड योर सेल्फ इन योर ड्रीम वर्ल्ड। आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज इन द ड्रीम वर्ल्ड मैं एक सपनों की दुनिया में थी, आई वॉज था इन द ड्रीम की सपनों वर्ल्ड दुनिया में, सपनों की दुनिया में थी। वाई क्यों, डिड थी ललिता, ललिता नाम है, से कहना, सो ऐसा, वाह व्हेन कब, डू यू फाइंड आप कब पाते हैं योर सेल्फ इन द ड्रीम, यानी कि आप जो हैं वे कब सपनों की दुनिया में पाते हैं, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा उत्तर देंगे, पहले हम लोग यहाँ से जो हमारा प्रश्न शुरू हुआ और ख़त्म जो हमारा यहाँ तक हुआ, तो पहले हम लोग पहला का उत्तर देने वाले हैं। तो देखिए पहला का उत्तर देंगे हम, इट इज़ वेरी पेशुकुलर फॉर एन ऑर्डिनरी चाइल्ड ललिता टू फाइंड हर फोटोग्राफ पब्लिश्ड इन अ आवर न्यू मैगजीन, सो अमेजमेंट एंड व्हेन आई गेट समथिंग। अब यहाँ तक हम दे देंगे। अब जो सेकेंड प्रश्न है उनका उत्तर देंगे, आई गेट समथिंग अनएक्सपेक्टेड, आई फाइंड माई सेल्फ इन द ड्रीम वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जाना कि ये जो है वो क्या हुआ। तो हमने जाना कि पेशिकुलर मतलब होता है खास, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए जो हमारा फोटोग्राफ मतलब क्या होता है, पिक्चर, पब्लिश्ड प्रकाशित हुआ, ऑर्डिनरी यानी कि प्रसिद्ध, मैगजीन मतलब मैगजीन होता है, और यहाँ पर आपने समझ लिया आश्चर्य, एजमेंट यानी आश्चर्य, ठीक है। यहाँ तक समथिंग यानी कुछ, अनएक्सपेक्टेड कुछ दूसरा हो गया जिसने मैं नहीं चाहता, जिसके मैं कोई काम नहीं करना चाहता था, अगर वो हो गया तो मैं बहुत सपनों की दुनिया में लगता हूँ, ठीक है। तो आपने इसका समझ लिया दोनों का उत्तर। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला, थिंक एंड राइट, चलो सोचे और लिखे। राइट टी अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स स्टेटमेंट। राइट यानी लिखना, टी अगेंस्ट यानी खिलाफ, ट्रू सही, स्टेटमेंट मतलब होता है कथन, एंड और एफ मतलब एफ अगेंस्ट खिलाफ, फॉल्स यानी गलत, स्टेटमेंट कथन। तो बोला गया कि सही यानी टी मतलब ट्रू, तो सही कथन के खिलाफ में आपको टी लिखना है, कैपिटल टी, और गलत कथन के सामने, गलत कथन के खिलाफ आपको कैपिटल एफ लिखना है, ठीक है। स्मॉल एफ नहीं लिखना है, आपको कैपिटल टी और कैपिटल एफ लिखना है। चलिए देखते हैं।
ललिता, फर्स्ट है ललिता's फोटोग्राफ वाज पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर। ललिता की जो फोटो थी, तस्वीर, वह एक लोकल, स्थानीय, लोकल यानी लोकल न्यूज़पेपर में छपी हुई थी। बिल्कुल गलत है। तो किसमें? तो यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट में। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि जो पहला का है इसमें हम लोग एफ लिखेंगे। ठीक है। सेकेंड का, द यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्टेड वाज रिलीज्ड बाय शबाना आजमी। तो जो यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट था वह शबाना आजमी के द्वारा जारी किया गया। तो बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा का टी लिखेंगे, कैपिटल टी। थर्ड, शी वॉज सो हैप्पी दैट शी फाउंड हरसेल्फ टू बी नथिंग शॉर्ट ऑफ अ सेलिब्रिटी। वो इतना खुश थी कि वह अपने कुछ नहीं, एक छोटे से मशहूर व्यक्ति के नाम हुई। हाँ, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा है। with the help of 2 NGOs, ललिता ज्वाइंड महिला समाख्या हैदराबाद। देखिए, सबसे पहले हम लोग NGO का फुल फॉर्म जान लेते हैं। NGO क्या फुल फॉर्म अगर हम लोग जाने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो अब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है गैर सरकारी। यहाँ पर जो एस लगा है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, 2 NGOs, यानी 2 यानी एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पर 2 लग गया। ठीक है, एस लग गया। तो यहाँ पर बोला गया है 2 गैर सरकारी से ललिता ने एक महिला समाख्या में हैदराबाद में ज्वाइन की, यानी कि उसमें चली गई। तो बिल्कुल गलत है। NGO तो हमने चैप्टर में भी पढ़ा नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। आप देखिए, ललिता वाज इंटरेस्टेड इन कबड्डी। बिल्कुल नहीं। ललिता का जो भी इंटरेस्ट था, रुचि था, इंटरेस्ट मतलब रुचि, तो ललिता का जो भी रुचि था वो कबड्डी में नहीं, कराटे में था। तो ललिता का जो इंटरेस्ट, रुचि था वो कराटे में, तो ये फर्स्ट हमारा हो जाएगा। ललिता इज सेलेक्टेड एज अ टीचर। जो ललिता थी उसे सिलेक्ट यानी क्या होता है, सिलेक्ट यानी होता है चुना गया। तो ललिता को एक शिक्षक के रूप में चुना गया। तो बिल्कुल चुना गया, सिलेक्ट यानी चुना गया। अब देखिए, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ पर दिया गया है, लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर को हम लोग बढ़ाते हैं। मैच द वर्ड्स इन कॉलम, यानी कि मैच कीजिए, मिलाइए द वर्ड इन कॉलम, जो कॉलम में दिए गए हैं, एक विद देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग के साथ कॉलम बी में। ए में आपको बी से मिलाना। देखिए, पब्लिश, पब्लिश मतलब होता है प्रकाशित, तो हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं। तो बिल्कुल यानी ए का हमारा डी हो जाएगा। ठीक है। रिलीज, रिलीज मतलब जारी किया, जो दूसरे लोग देख सकते हैं। तो ऑफिशियल ऑफरिंग टू पीपल में आ जाएगा। ठीक है। फिर आता है सेलिब्रिटी, मशहूर। तो सेलिब्रिटी जो मशहूर होता है उसे हम लोग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो थर्ड का ए। हार्डशिप यानी कि मेहनती, तो हम लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल, तो ये हमारा जो भी डी का है वो बी में। अब देखिए, जो हमारा डिजायर है ई का, वो जो डिजायर है वो तो हमारा वॉइस में आ ही जाएगा। तो मैं कर देता हूँ। देखिए, जो हमारा एक है, ए का जो हमारा हो जाएगा वो ई हो जाएगा। ठीक है। अब रिलीज है, क्योंकि रिलीज है, तो दूसरा का अगर आप जानना चाहते हैं, दूसरा का हमारा बिल्कुल भी हो जाएगा प्रिंट, यानी पब्लिश का प्रिंट, रिलीज का ऑफिशियल ऑफरिंग टू पीपल, सेलिब्रिटी यानी होता है स्टार, सेलिब्रिटी यानी होता है स्टार, हार्डशिप तो ट्रबल, डिजायर तो वॉइस। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, ये हमारा प्रश्न अब क्लियर हो गया, क्योंकि हमें यहाँ बोला गया था मिलिंग कॉर्नर में मिलाने के लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए, बोला गया यहाँ पर, क्या बोला गया, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। तो देखिए, हमारा यहाँ जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग यानी जो भी करेक्ट यानी सही कीजिए द स्पेलिंग, वर्ड के जो अल्फ़ाबेट है उनको, द फ्लोइंग वर्ड, निम्नलिखित वर्ड से आपको जो स्पेलिंग उनके गलत है उनको सही करना है। तो यहाँ पर है तो ये रिमोट, लेकिन रिमोट को लिखा कुछ गलत वे से, तो इनको लिखेंगे किस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल देखिए, तो यहाँ पर रिमोट दिया गया है, तो रिमोट का कुछ इस तरीके से नहीं होगा, REMOTE। तो आर है ही, आर देखिए आपने इसके जो पढ़ना शेष रिमोट, RE तो REMOT। अब ये बचा है तो हम लोग लिख देंगे। तो क्या है मीनिंग का, मीनिंग भी याद कीजिएगा। इनका जो मीनिंग बना, पहला में R, फिर E, फिर M, फिर O, फिर T, फिर E। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, तो हम रिमोट बन गया। अब स्कॉल्ड,
है तो मीनिंग कितना स्कॉल्ड में रहता है, लेकिन इनमें कुछ जो है गलत हो गए हैं मीनिंग। देखिए हम लोग इसको क्या देंगे, एस भी है, सी भी है, ओ भी है, लेकिन एल डी ई डी होगा। क्या होगा, एस भी है, सी भी है, ओ भी है, एल भी है, डी भी है, ई डी आएगा। तो यहाँ पर एस भी ठीक है, सी भी ठीक है, ओ भी ठीक है, एल भी ठीक है, डी भी ठीक है। यहाँ पर डी की जगह पर जो होगा ई होगा और ई के जगह पर डी होगा, तब हमारा स्कॉल्डेड बन जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं अटर। तो अटर जो दिया गया है अटर, वो मीनिंग ठीक है, मीनिंग लेकिन गलत है। तो हमारा जितने में वर्ड्स लगते हैं वो तो सही है, लेकिन यहाँ के जो प्रोनाउंसिएशन है, जो मीनिंग है, वो गलत लिखे गए। तो देखिए इसको हम लोग शुरू करेंगे। देखिए अटर में है यू भी है, डबल यू भी सही है, डबल टी भी है, ई आर तक सही है, लेकिन ई डी होगा। यू भी सही है, डबल टी भी सही है, ई आर भी सही है, लेकिन यहाँ पर ई होगा पहले फिर डी। तो यू डबल टी ई आर ई डी। ठीक है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में क्या देंगे हम लोग, देखिए इंटरेस्ट लिखा है, इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना, तो इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट को कैसे बनाएंगे, देखिए आई एन, और जो यहाँ पर ई है, ई के जगह पर टी होगा, और यहाँ पर जो आर है इसकी जगह पर ई होगा, और फिर यहाँ पर आर होगा, ई होगा, एस ओ टी। समझ में, देखिए इंटरेस्ट, आई एन टी आर ई ई एस टी। समझ में आया अब? हाँ, तो हमने बनाया कैसे, एक बार और देख लीजिए। आई ठीक है, एन भी ठीक है, उसके बाद टी होगा, ठीक है, उसके बाद हमारा ये ई होगा, फिर आर होगा, उसके बाद ई एस टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये जो मीनिंग दिया है इसमें गलत दिया गया है, तो मैं आपको बता दूँ। तो आई एन टी ई आर ई एस टी, ठीक है, इनमें एक ई जो है ज़्यादा दिया गया है। स्ट्रगल, तो स्ट्रगल कैसे बनाएंगे, देखिएगा एस भी ठीक है, आर भी ठीक है, और यू भी ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पर डबल जी होगा, डबल जी है तो यहाँ पर यू नहीं होगा, यू की जगह पर जी होगा, और यहाँ पर फिर एल होगा, ई होगा। तो बनाया क्या गया, एस टी आर डबल जी यू एल ई, स्ट्रगल। ठीक है, पब्लिश्ड, तो पब्लिश्ड अभी ये गलती दिया गया, लेकिन पब्लिश्ड बनाएंगे कैसे, देखिए पी भी सही है, यू भी है, पब, तो इसे पब्लिश्ड कैसे होता है, पी यू बी एल आई एस एच ई डी। क्या बना, पी यू बी एल आई एस एच ई डी, पब्लिश्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अगला। देखिए लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं। रीड केयरफुली द फ्लोइंग स्टेटमेंट सेंटेंसेस, फ्लोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। यानी क्या बोला गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो हमारा सेंटेंसेस बोला गया, यह बोला गया कि रीड यानी पढ़ना, केयरफुली ध्यान से, द फ्लोइंग निम्नलिखित सेंटेंसेस वाक्य, फ्रॉम से, द लेसन यानी पाठ से। तो हमारे ये इन शब्दों को, जो हमारा निम्नलिखित वाक्य है, इनको ध्यान से पढ़िए, जो कि आपको लेसन से दिए गए हैं। When her mother saw her attending class at the Kendra, she scolded her. जब उसकी माँ ने उसे केंद्रा में पढ़ते हुए देखा तो उसे डांटी। Hear the word, यहाँ पर जो वर्ड है, यहाँ पर साव और स्कॉल्ड, यहाँ पर देखिएगा साव, यहाँ पर किस किस को ध्यान रखना है हमें, देखिए इनमें हमें ध्यान रखना है एक साव का, और फिर हमें जो दूसरा लिखना है वो है स्कॉल्डेड का। तो यहाँ पर जानेंगे इनके बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर द वर्ड, यहाँ हेयर मतलब यहाँ दो जो शब्द है, वर्ड मतलब शब्द, साव दिखा, सो एक है सो, एंड और स्कॉल्ड यानी डांटना। सो मतलब क्या होता है, सी सो, सो एक सो है, और यहाँ पर स्कॉल्ड यानी डांटना। आर वर्ब्स, ये क्रिया है, तो बिल्कुल क्रिया है, इनका सौ का भी वन सी होगा, स्कॉल्डेड का स्कॉल्ड होगा। ठीक है, ठीक है, एक वर्ब है, क्रिया है। एंड आर दे डिनोट, और ये दिखाते हैं अ फिनिश एक्शन, एक खत्म काम इन पास्ट में, यानी पास्ट में खत्म। बोला गया कि यहाँ पर जो वाक्य है दिखसव एंड स्कॉल्डेड, ये एक वर्ब है, और ये दिखाते हैं कि इनका जो एक्शन है, इनका जो काम है, वह पास्ट में यानी भूतकाल में ही खत्म हो चुका है। ठीक है, द पास्ट फॉर्म्स ऑफ सम वर्ब्स आर गिवन। अब यहाँ पर आपको कुछ
पास्ट फॉर्म्स दिए गए प्रेजेंट के पास्ट। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि सो और यहाँ पर जो स्कॉलर दिया गया था ये वर्ब है, लेकिन ये डिनोट करते हैं कि पास्ट में। बिल्कुल। तो हमारा सेंटेंस क्या है, देखिए, जब उसकी माँ ने उसे अटेंडिंग क्लास यानी कि केंद्रा में उनको जो क्लास लेते हुए देखा, तो भाई देख लिया है, देखा, देखती नहीं है, देखेगी नहीं है, देखी। सी स्कॉलर, उसने उसे डांट ली उसको, ठीक है। तो ये पास्ट में हुआ। अब देखिए प्रेजेंट में बात कर लेते हैं। अब प्रेजेंट फॉर्म को आप पास्ट में, प्रेजेंट है, इनमें पास्ट दिया गया है। मूव यानी होता है इनका मूव मतलब घूरना यानी कि इधर से उधर हटना फिरना। इनका V2 मूव्ड। इसमें यह नहीं है कि मूव का V2 मूव्ड है और ये वाला साइन है प्लस डी ये प्लस, नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है। मूव ये आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं कि मूव्ड वही है मूव्ड। मूव में बस एक प्लस डी जोड़ा गया है, इसी तरीके से इनमें है, लेकिन इनमें इसीलिए दिए गए कि यहाँ पर 3 में आपको हिंट दिए गए और यहाँ पर वैसे ही दिए गए, ठीक है। तो मूव यानी मूव्ड, इसमें क्या जोड़ा गया, डी। टक ये का टग्ड, इसमें ईडी जोड़ा गया। स्कॉल्डेड, स्लिप तो स्लेप्ट, यहाँ पर एक ही हट गया। सी तो सो, तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 वर्ड चेंज हुए हैं और CSAW, ठीक है। राइट रोट, स्पीक स्पॉक, टीच टॉट, ये प्रश्न में भी आपको आ सकते हैं अगला। तो यहाँ पर मूव मतलब घूरना फिरना, मूव। टक बात करना, स्कॉल डांटना, स्लिप सोना, सी देखना, राइट लिखना, स्पीक यानी बोलना, टीच पढ़ाना, ठीक है। इनका मूव यानी घुमाया, टक बात करना, स्कॉलर मतलब वही, बस इनमें ईडी है, पास्ट फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए, नाउ वर्क इन ग्रुप एंड फाइंड आउट द रूल्स टू मेक पास्ट टेंस फ्रॉम वर्ब्स। नाउ अब वर्क इन ग्रुप, एक ग्रुप में काम कीजिएगा आपके ग्रुप में, एंड फाइंड और खोजिए आउट द रूल्स, एक रूल टू मेक पास्ट टेंस को बनाने के लिए फ्रॉम ऑफ वर्ब्स, एक वर्ब से क्रिया से, एक फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो यानी एक जो फॉर्म्स यानी एक फॉर्म्स है, ठीक है, वही फॉर्म्स से बोला गया यहाँ पर। अब एक ग्रुप में काम कीजिए और खोजिए पास्ट टेंस के फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि पास्ट टेंस के जितने, जैसे ये एक छोटा सा लिस्ट हुआ, ठीक है ना, लिस्ट है बट एक छोटा सा इतना है, तो कौन छोटा लिस्ट है, तो आपको वही एक जो है पास्ट टेंस के बड़ी सी लिस्ट खोजने हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या दिया गया है, जरा देख लेते हैं। तो देखिए, हमें अगला प्रश्न बोला गया है कि fill in the blanks with the past tense from the verb given in bracket, ठीक है। fill मतलब भरना, in the blanks स्थानों को, with साथ, the past tense यानी भूतकाल, from से of the verb क्रिया का, given दिया गया है in the bracket में, हाँ नहीं कि बोला गया कि यहाँ पर इन रिक्त स्थानों को भरना है past tense, और जो ये आपको ब्रैकेट दिए गए हैं इनमें प्रेजेंट के दिए गए हैं, इनसे पास्ट में यहाँ लिखना है। तो हम जानते हैं टीच का ही डॉट, कुछ आसानी हिंट्स दिया गया टीच, लेकिन कुछ हिंट्स बचा है जो कि आपको इनका V2 लिखना है। तो हम तो जानते ही हैं टीच का V2, हमने इसके छोटे से जो हमारा वर्ब लिस्ट था उसमें भी हमने जाना टीच का V2 टॉट होता है, तो ही टॉट मी इंग्लिश। समझ में आ गया यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, माई फादर बाय है, तो बाय तो लिखेंगे तो प्रेजेंट का सेंटेंस, लेकिन मुझे पास्ट का लिखना है, तो माई फादर बाउट, बाय का V2 बाउट, माई फादर बाउट अ शर्ट फॉर मी। हरी गो देंगे तो प्रेजेंट का हो जाएगा, अगर वेंट देते हैं तो हरी वेंट टू रांची, हरी रांची गया, पास्ट। अनवर, अब अनवर ब्रिंग लाएंगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा सेंटेंस, लेकिन हमें पास्ट में लाना है, तो हम लोग क्या लाएंगे, अनवर ब्राउट गुड न्यूज। अब ब्राउट मतलब ये नहीं है कि अनवर अच्छे न्यूज, अच्छे खबर खरीदता है, खरीदता नहीं है, तो आप बोलोगे कि आप जब बोलोगे बाय का V2 बाउट, तो ब्राउट है, तो वही बात हुई नहीं। देखिए, बाय और ब्रिंग अलग सेंटेंस, अलग वर्ब्स हैं। बाय का होता है बाउट, चूंकि ब्रिंग का होता है ब्राउट, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए
अनवर तो हम लोग क्या देंगे, अनवर ब्रॉट गुड न्यूज, यानी कि अनवर लाता है अच्छे न्यूज, अच्छी खबर। द हेडमास्टर डैश वेल, अगर स्पीक देते तो ये प्रेजेंट का हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मुझे पास्ट का बनाना है तो हम लोग क्या देंगे यहाँ पर, द हेडमास्टर स्पॉक वेल। ठीक है, हेडमास्टर अच्छे बोले। रूही डैश हर फ्रेंड, अब हेल्प देंगे तो प्रेजेंट का हो जाएगा, तो रूही हेल्प्ड हर फ्रेंड। ठीक है, रूही ने अपने दोस्त की मदद की। अब यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, राइट द पास्ट टेंस फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ब्स, लिखिए द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भूतकाल, भूतकाल के जो काल हैं भूतकाल, फ्रॉम से, ऑफ द फ्लोइंग वर्ब्स निम्नलिखित वर्ब्स, यानी कि ये बोला गया राइट द पास्ट टेंस फॉर्म से, राइट पास्ट टेंस के जो वहाँ पर आपको जो वर्ब्स हैं उनको यहाँ पर आपको लिखना है। टेक का लिखना है, राइज का लिखना है, रीड का लिखना है, राइट का लिखना है, सी का लिखना है, फिनिश का लिखना है, कॉपी का लिखना है, सेंड का लिखना है, मिल्क का लिखना है, थिंक का लिखना है। ठीक है, टेक का टुक, राइज का रोज, रीड का रेड, राइट का रोट, सी का सो, फिनिश्ड कॉपी कॉपीड, सेंड सेंट, मिल्क मिल्क्ड, थिंक थाउट। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग को शुरू करते हैं। फिर अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, निम्नलिखित स्थानों को भरें। प्रेजेंट पास्ट, पास्ट पार्टिकल, यानी कि आपको इनमें क्या करना है, आसानी से भाषा में समझिए। तो ये V1 V2 V3, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट, पास्ट अगर इनसे देखेंगे कुछ भारी लगता है, लेकिन आप देखिए आप इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये हुआ V1 V2 V3। चलो शुरू करें। तो कभी इनमें दिया है तो इनमें नहीं दिया, अरे इनमें दिया है तो इनमें नहीं दिया, इनमें दिया है तो इसमें दिया ही नहीं है। जैसे कि इसमें 1 दिया तो इनमें 3 दिया, इनमें तो कुछ दिया ही नहीं है। तो V3 हमें शो में लिखना है। सो है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आप जानते भी होंगे। यहाँ पर अगर हम लोग सो है, सो का हम लोग को V1 तो जानते ही हैं, जानते हैं बिल्कुल। क्या देंगे, सो सो शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। यानी कि सो यहाँ पर SH और W देंगे, ई में ED लगेगा, बस यही हम लोग यहाँ उतारेंगे। ठीक है, कंप्लीट है। पुट पुट पुट, V1 PUT, V2 PUT और V3 PUT पुट। कम COME, कम CAME, कैम COME कम। प्रोनाउंसिएशन टेंस जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, हियर हियर्ड हियर्ड, ठीक है। यहाँ पर तीनों में है तो आप कोई दे सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने दिया गो वेंट गॉन, क्योंकि तीनों में नहीं दिया गया है तो आप कोई भी वर्ब दे सकते हो। तो हमने क्या दिया, गो वेंट गॉन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अगला प्रश्न, जो कि आपके सामने ही है, कंपोजिशन डिस्कशन, यानी बातचीत करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एडुकेशन यानी शिक्षा, ब्रिंग्स लाती है, नेम नाम, एंड फेम यानी ख्याति बोल सकते हैं। डिस्कस बातचीत कीजिए, द स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट यानी कथन को, इन द लाइट एक उज्ज्वल, फॉर द ललिता आवाज अचीव जो कि ललिता ने कोई चीज़ को पूरा किया। तो ललिता एक जो कि अनपढ़ थी, जिसके माँ बाप उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे, फिर भी उसने एक टीचर के रूप में सिलेक्ट किया गया। तो वही बोला गया है कि जो ललिता ने जिस तरह की थी और जो बन गई, उस तरीके से उसने जो लाइट दिखाया उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, लिख सकते हैं आप, एडुकेशन हेल्प्स मेक एंस नॉलेज राइट livelihood, getting education in learning, and had been selected as a teacher. Lalita had been selected as a teacher. See here, she had been a teacher. So he had been a role model who was to achieve their own moment hardship. यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।